Assalamu alaikum. In this video, I am going to discuss limiting factors of photosynthesis. Limiting factors, the term said limiting, to limit something, किसी चीज़ को रोकना, hinder करना, right? So these are basically three importantly factors of the photosynthesis. इसके अलावा और भी हैं, but in the textbook it's already over here. The three important limiting factors of the photosynthesis. क्या कहता है limiting factors? Limit means to limit something. If these factors are not appropriate, or you can say उसकी optimum range से disturb हो जाए above, or you can say below, तो ultimately that can cause the rate of photosynthesis को affect करेगा ultimately, and the rate of photosynthesis will be not start properly, you can say that. तो light, temperature and carbon dioxide. हमें पता है लाइट सिंपली हम कहते हैं सनलाइट की प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे स्टार्ट द टास्क ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्रेजेंस का फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटो मीन्स लाइट है, राइट. टेम्परेचर, नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? यू नो वेरी वेल. द अल्टीमेट द प्लांट्स अगेन नीड अ ऑप्टिमम टेम्परेचर. In my last videos, I have discussed why there is a need of temperature in the body of the plant, in the requirement, in the metabolic rates to start the performance of the metabolic functions in the plant body. So temperature again a very important factor. तो अगर temperature की भी optimum range से वो ज़्यादा हो गया, ultimately the plant will not perform the task of photosynthesis effectively. Third important का factor क्या है? Carbon dioxide. Carbon dioxide क्या है? Simply हम कहते हैं कि photosynthesis में जो सबसे important raw material है वो उसका carbon dioxide है, right? कार्बन डाइऑक्साइड हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन जो हमने डार्क रिएक्शन में कल स्टडी किया था कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करा था. तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, तो उसका इफेक्ट फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस ग्राफ. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मैंने y एक्सिस पे शो किया है और लाइट इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पर x एक्सिस पे शो किया है. कुछ मैंने यहाँ पर अल्फाबेट शो किए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि A, B, C क्या है और Z पॉइंट क्या शो कर रहा है. पहले हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट A वाले को, राइट. अगर मैं बात करती हूँ ये जो A वाली लाइन शो द ग्राफ दैट A पार्ट इज शोइंग द A कर्व जो यहाँ पे ग्राफ पे शो हो रहा है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, 0.05% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर हम चेक करें कि यहाँ पर अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम है, अगेन टेम्परेचर भी 20 की कंपेयर में 30 से कम है, राइट. लेकिन अगर हम A कर्व को B कर्व से कंपेयर करें, अगेन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इज रिमेन सेम, 20 है यहाँ पर भी सेल्सियस. यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन दैट इज 0.16% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अगर हम थर्ड सी कर्व को देखें यहाँ पर दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट. और 0.15% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ओवर हियर. अगर मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली फोकस करूँ तो हमने यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया 0.05, 0.16 और यहाँ पर C पे मैंने 0.15 कर दिया, 0.15 आप कह सकते हैं, इसको मैंने कम कर दिया है. अब जब यहाँ पर A और B का कंपैरिजन देखा जाए तो टेम्परेचर सेम है बट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इंक्रीज हो गई है. तो जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई तो मैंने कहा यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो गया. बट सी पॉइंट पर आप नोट करें यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और समहाउ कुछ 0.01 हमने डिक्रीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, बट टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ. तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूँ इस ग्राफ को तो क्या है, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी तीनों रेट पे क्या है, सेम जा रही है. तो मैं कह सकती हूँ Z पॉइंट पे ये इसका क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो Z पॉइंट है वो उसका क्या है, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे आके वो अपना ग्राफ कांस्टेंट कर दे रहा है और आगे वो रेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, यू कैन से दैट. लेकिन यहाँ पर हम दो और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. यहाँ पर तो इस पॉइंट पे आके लाइट इंटेंसिटी हम कह रहे हैं यहाँ पे उसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया. लेकिन जो ग्राफ B है और ग्राफ C है, हमने कहा कि जब हमने रेट इंक्रीज
टेम्परेचर इंक्रीज किया 20 से 30 पे जब हम आए तो यहाँ पर रेट इंक्रीज हो गया फोटोसिंथेसिस का। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे कह दिया कि जो कर्व सी है, इस कर्व पे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो टेम्परेचर इंपॉर्टेंटली है। लेकिन जब मैं बात कर्व बी की कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या है, अगेन लिमिटिंग फैक्टर जो जेड पॉइंट पे था वो लाइट था, कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर 0.16% दी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की, और टेम्परेचर यहाँ पे वही कांस्टेंट हुआ। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो कर्व बी पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नाउ द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट जेड पे क्या था, एट पॉइंट जेड दैट इज द रेट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर इज द लाइट इंटेंसिटी, दैट इज लाइट, but in the C curve, but when you are increasing the temperature, so at that point the concentration of carbon dioxide you can say remain constant and constant light intensity is there. तो यहाँ पर जो limiting factor हो गया है वो क्या है आपका, that is the temperature. तो 3 पॉइंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं। Z पॉइंट पे हमने कहा कि लाइट उसका इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, फिर हमने कहा कि कर्व B पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया, एंड कर्व सी पे हमने कहा कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो उसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया। सो येस, अगेन व्हेन द टेम्परेचर जस्ट गेट इंक्रीज, और आप ये कह सकते हैं जब कांस्टेंट हो जाता है इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो कांस्टेंट हो गई है। अब अगर आप और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो एज सच उसके रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। सो दीज वर द इम्पोर्टेंटली मेनली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने यही कहा कि लाइट एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट कर देता है, अगर लाइट आप उसको इंक्रीज भी कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है, रेट कांस्टेंट हो चुका है। हमने कहा कि टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया 20 से मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गई तो भी यहाँ पर एक पॉइंट पे आ गई, एक रेट कांस्टेंट हो गया। जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 0.05 थी, तो ठीक है, जब मैंने इंक्रीज किया तो और इंक्रीज हो गया, और कुछ हद तक मैंने 0.01 कम किया तो एज सच कोई इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे नहीं आया। So these were three important limiting factors of the photosynthesis. I hope that you have understand this concept. Inshallah, stay with me. Thank you so much. Allah.